हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल टीचर्स कॉमरेड। तो आज हम आ गए नई वीडियो के साथ, जो कि हमारी तीसरी वीडियो होगी। और आज हम करेंगे अपने 5 मिनट ट्रिक में एवरेज के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के ऊपर, प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत बताना है हमें। औसत क्या होगा? तो मैं इसका आंसर सीधा बता सकता हूँ कि इसका आंसर 11 है, पर इसको मैं क्लियर करता हूँ आपको छोटे एग्जाम्पल से। जैसे इसमें 11 की बात की गई है, हम पहले प्रथम 5 विषम संख्या को लेते हैं। तो पहली 5 विषम संख्या हमारी क्या होगी प्रथम? तो 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना, हमेशा मिड नंबर हमेशा एवरेज होता है। ठीक है। तो इसमें मिड नंबर कौन है? 5, ये हमारा एवरेज है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। पहले इनको हम जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। ठीक है। सभी संख्या को जोड़ के और जितनी संख्या होती है उससे हम भाग देते हैं। तो कितनी संख्या हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो 5 से हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 5। ये हमारा आंसर आ गया 5। तो मैंने बताया था आपको कि मिड नंबर एवरेज होता है, तो इससे पता चल गया आपको कि 5 ही हमारा आंसर आया। एवरेज भी मिड नंबर होता है। और हमने क्या बताया था कि विषम संख्या के केस में लगातार बोल दे कितनी भी संख्या, वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें 11 की बात की थी, तो 11 मैंने बताया, और मैंने 5 एग्जाम्पल के लिए लिया था। तो इसका आंसर क्या है? 5 ही आया। और हमने 5 संख्या लिया था, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अब इसमें आंसर क्या है हमारा? तो इसमें 11। अगर वो बोल दे 20 संख्या, प्रथम 20 संख्या विषम संख्या, तो उसका आंसर 20 होगा। 11 पूछा, इस केस में 11 आंसर है हमारा। ये ट्रिक याद रखनी है। और एक ट्रिक हमें जो याद रखनी है कि मिड नंबर एवरेज होता है हमेशा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए। इसमें बोला है पहली 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक, जैसा कि 50 का पूछा तो इसका आंसर सीधा हम 50 लगा देंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 50। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये तो हमने कर ली विषम संख्या की बात, और विषम संख्या को ओड नंबर कहते हैं, इंग्लिश में मैंने बता दिया आपको। तो आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं हम नेचुरल नंबर को, जो 1 से शुरू होता है। और सम संख्या मीन्स इवन नंबर। तो 10 हमसे पूछा, तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैंने जैसे उसमें विषम में समझाया था, वैसे ही सम में समझाता हूँ। तो पहली हमारी सम संख्या होती है 2, फिर 4, 6, 8, 10। ये हमने 5 संख्या ले ली अपनी। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिड नंबर तो एवरेज होता ही है, पर इसमें हमारा आंसर क्या होगा? तो इसमें देखते हैं हम, मिड नंबर हमारा ये एवरेज है। ठीक है। और इसमें क्या है, इसको सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो इसको जोड़ा मैंने 6, 6 और 6 12, 12 8 20, और 20 और 10 30, 30। और टोटल संख्या कितनी हमारे पास? तो 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा हमारा 6। ठीक है। तो एवरेज भी मिड नंबर तो एवरेज होता है, पता चल गया। पर हमारे इसमें आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इसमें 5 नंबर लिया था मैंने, इसलिए इसका आंसर आया 6। इसमें क्या होगा? +1 करना होता है हमें। जैसे कि इसमें 10 सम संख्या का पूछा है, लगातार 10 संख्या, तो 10 में हम 1 जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओड नंबर के केस में क्या था? विषम संख्या में जितना बोला जाए वही हमारा आंसर था, पर सम संख्या में हमें सिर्फ 1 ऐड करना होता है। यानी 10 का पूछा, 10 में 1 हमने जोड़ा और 11 हमारा आंसर आ गया, जो कि तीसरा ऑप्शन है हमारा। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम और देखते हैं क्वेश्चन, इससे आपको और समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा अगला, प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो वही है हमारा 29 का पूछा है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है हमें। ठीक है। विषम संख्या में जितनी संख्या का बोला जाए वही हमारा आंसर होता है, और सम संख्या में हमें सिर्फ क्या करना होता है? 1 प्लस कर देना होता है, वो हमारा आंसर हो जाता है। और मिड नंबर एवरेज होता है। इसका क्वेश्चन हम आगे देखते हैं तो आपको समझ आएगा। तो आगे क्वेश्चन हम देखते हैं।
यहाँ पे आप समझ जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ ज़रा। हाँ, तो 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 है। 9 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हमें ये बताना है। तो 9 क्रमागत संख्या है और उसका औसत हमें सिर्फ बता रखा है एवरेज 18 है। हमें वो 9 संख्या पता नहीं है, और जब तक हमें वो 9 संख्या पता नहीं होगी तो हम छोटा और बड़ा उसमें कैसे बताएंगे। तो पहले हम पता करते हैं नंबर है कौन से 9 हमारे पास वो। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कि मिड नंबर जो होती है वो एवरेज होती है। ये जो 18 इन्होंने एवरेज दी है, हमें पता चल गया मिड नंबर है। और ये संख्या कौन सी है, सम संख्याएँ हैं। देख रहे हो यहाँ पे सम संख्या है। तो इसके आगे क्या होगा, 20 होगा, उसके बाद 22 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, उसके बाद 26 आएगा। ठीक है, और इससे पीछे चलेंगे तो हम 16 आएगा, 14 आएगा, 12 आएगा और 10 आएगा। अब संख्या गिन के देखते 9 हुई नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्या हमें पता चल चुकी है। कैसे, क्योंकि हमें एवरेज पता था, मिड नंबर को ही एवरेज बोला जाता है, इसीलिए मैंने मिड में 18 को रखा और दोनों तरफ मैंने नंबर को आगे बढ़ा दिया। मैंने 18 के बाद 19 नहीं लिखा है क्योंकि इन्होंने सम संख्या बोला था। 19 लिख देता तो इवन नंबर हो जाता विषम संख्या। ठीक है, हमें नंबर पता चल गया, हमारी 9 संख्या ये है। अब 9 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ दिख रहा है हमें सबसे छोटी संख्या 10 है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर पे जो है। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे समझते हैं एक और क्वेश्चन लेके हम, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। हाँ जी, तो 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 दे रखा है हमें। यदि अगली सम संख्या को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो 6 संख्या हमारे पास और उसका औसत है 25, पर हमें वो 6 संख्या पता नहीं है। तो 25 है तो 25 मैंने लिख दिया, ये हमारा क्या है, एवरेज है। और हमें क्या 6 क्रमागत संख्या चाहिए, तो 25 के बाद क्या आएगा। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा कि जब इसने सम संख्या की बात करी तो ये 25 तो इवन नंबर है, मतलब विषम संख्या है। विषम संख्या है तो ये कैसे हो सकता है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे 25 के आगे क्या आएगा, 26, उसके बाद क्या आएगा 28, उसके बाद 30। ऐसे ही 25 से पहले आएगा 24, उससे पहले 22 और उससे पहले 20। ये हमारी 6 संख्या हो जाएगी। 25 एवरेज था, उसका कॉन्सेप्ट मैं भी बताऊंगा आपको। 25 से आगे हम चले 26, 28, 30। ठीक है, और इससे पीछे चले तो 24, 22 और 20। ये हमारी 6 संख्या है। तो उसने बोला कि यदि अगली सम संख्या जो है उसको भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अगली संख्या क्या होगी, अब इसमें 32 होगी, यही होगी ना। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास 7 नंबर हो गए। इस 25 को भूल जाओ। अब हमारे पास 7 संख्या हो गई, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पाँचवीं, छठी और ये 7वीं। अब इसमें हम आसानी से एवरेज बता सकते हैं। कैसे, तो मिड नंबर एवरेज होता है, क्योंकि हमारे पास हम नंबर आ गई है 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। ठीक है, 3 यहाँ से मैंने छोड़ा, 3 यहाँ से छोड़ा, तो मिड नंबर मिल गया मुझे 26। तो नया जो होगा औसत वो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि 6 क्रमागत संख्या बोली है इन्होंने 6। अगर ये 5 बोलते तो हम 2-2 पीछे से छोड़ते और बीच का नंबर ले लेते, पर इन्होंने 6 बोला। जैसे कि मैं पहले 5 संख्या बोलता हूँ, पहली 6 संख्या लेता हूँ मैं, है ना, नेचुरल नंबर 6 ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमें एवरेज बताना है क्या होगा। तो इसमें मैं अगर संख्या गिनूँ तो 6 है, अगर मैं यहाँ से 3 करूँ, यहाँ से 3, तो बीच में कोई बचेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि हमें ये 2 यहाँ से मैंने छोड़ा, 2 यहाँ से छोड़ा, और जो बीच का नंबर बचा है इसको हम ऐड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये 7। और इसको मैं ये 2 संख्या थी, 2 से डिवाइड करूँगा तो एवरेज आ जाएगा हमारा 3.5, 3.5। ऐसे करना होता है हमें ये, जब नंबर बराबर हिस्सों में पूरी बढ़ जाए। पर अगर जैसे 11 दे, 5 दे, 7 दे, तो हम आराम से बांट सकते हैं। पर इन केस में नहीं बढ़ सकता था, इसीलिए हमने बीच के 2 नंबरों को लेके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये ख़त्म होता है आज ये क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये ट्रिक मुझे बताएं कमेंट करके।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई ट्रिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय।